Good morning, student. The subject name is Computer Aided Design and Manufacturing. आज हम डिस्कस करेंगे कैड कैम में एक नया टॉपिक जिसका नाम है समवर्ती इंजीनियरिंग। समवर्ती इंजीनियरिंग को इंग्लिश में कहते हैं कंकरेंट इंजीनियरिंग। कंकरेंट इंजीनियरिंग। तो बेसिकली आज हम देखते हैं कंकरेंट इंजीनियरिंग क्या होता है। कंकरेंट इंजीनियरिंग एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी मतलब एक रणनीति है। इसमें हम क्या करते हैं, एक इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, इंडस्ट्री की, ठीक है, अगर मैं एक इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, एक डिज़ाइन डिपार्टमेंट होगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा और ग्राहक अनुसंधान मतलब कस्टमर रिसर्च डिपार्टमेंट होगा। ये 5 डिपार्टमेंट एक इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। पहला कस्टमर रिसर्च, जो क्या करेगा, कस्टमर पर रिसर्च करेगा, कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किस तरीके की मार्केट के अंदर नीड है, ये क्या करता है, ओवरऑल कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करता है। दूसरा डिपार्टमेंट आपका डिज़ाइनर, जो डिज़ाइन बनाता है। मार्केटिंग स्टाफ, जो क्या करता है, उस प्रोडक्ट को सेल करता है। इसके बाद अकाउंटिंग स्टाफ, जो इसका हिसाब किताब रखता है। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो क्या करता है, इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। तो हमारी ये 5 डिपार्टमेंट है। तो कंकरेंट इंजीनियरिंग क्या होती है, एक स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है सबको एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन करते हैं। मीन्स हम क्या करते हैं, कस्टमर रिसर्च, डिज़ाइनर, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, इन सारों को एक ग्रुप बना देते हैं। मैंने क्या करा, इन 5 समूहों का, क्योंकि ये 5 डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट का एक समूह बना दिया और इसे हम कहेंगे कंकरेंट इंजीनियरिंग। तो कंकरेंट इंजीनियरिंग क्या होता है, एक समूह होता है, ठीक है। बेसिकली हम क्यों डिज़ाइन करते हैं, ड्यू टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है उनका एक ही समूह बना देते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी कंकरेंट इंजीनियरिंग। तो कंकरेंट इंजीनियरिंग के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होते, एक ही डिपार्टमेंट होता है। और जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कंकरेंट इंजीनियरिंग के अंदर आपका टीम वर्क होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, अगर इंडिविजुअली वर्क कर रहा हूँ वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना आपका इफेक्टिव होगा आपका टीम वर्क, ठीक है। तो टीम वर्क कंकरेंट इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कंकरेंट इंजीनियरिंग क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इट इज़ अलाइन फॉर पैरेलल, ठीक है। एक दूसरे के समांतर हमने क्या करा, डिफरेंट डिपार्टमेंटों को अलाइन कर दिया। अगर सिंपल लैंग्वेज में करूँ, जितने भी हमारी कंपनी के डिपार्टमेंट है उन सब डिपार्टमेंट को आपस में मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। उन सभी डिपार्टमेंट को मैंने आपस में जोड़ दिया है, तब जो इंजीनियरिंग बनी है उसे हम कहते हैं कंकरेंट इंजीनियरिंग। तो कंकरेंट इंजीनियरिंग इज अ ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहला कस्टमर रिसर्च के बारे में। कस्टमर रिसर्च का आइडिया कहाँ से आता है। फर्स्टली आप कस्टमर को रिसर्च कैसे करोगे, तो जो आइडिया जनरेशन है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइडिया जनरेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि कस्टमर से ही आता है, ठीक है। फर्स्टली आपका आइडिया कहाँ से मिलेगा, आपका सबसे पहला कस्टमर। अगर मार्केटिंग की लैंग्वेज में कहूँ तो कस्टमर इज अ गॉड। अगर मार्केटिंग की लैंग्वेज में कहता हूँ तो कस्टमर क्या होता है, गॉड, मतलब भगवान होता है। अगर कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहा है तभी इंडस्ट्री चल रही है। अगर कस्टमर नहीं प्रोडक्ट खरीदेगा तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो इसलिए इंडस्ट्री में मार्केटिंग स्टाफ क्या करता है, कस्टमर्स वैल्यू मोस्ट, कस्टमर भगवान के समान मानता है, ठीक है। क्योंकि वो जब पैसा देते हैं तभी इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है। तो फर्स्टली अगर मैं बात करता हूँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब कस्टमर, तो कस्टमर पर रिसर्च होना चाहिए। सपोज़ दैट अगर मैं बात कर दूँ एक करंट सिनेरियो की, अगर मैं बात करता हूँ तो करंट सिनेरियो के अंदर जितने भी इंडस्ट्री हैं वो क्या एंड्रॉयड यूज़ कर रही हैं, ठीक है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रही हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कस्टमर की क्या नीड है, एंड्रॉयड। कस्टमर को कैसा मोबाइल चाहिए, एंड्रॉयड चाहिए या फिर आईफोन चाहिए। तो इंडस्ट्री क्या कर रही है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रही है। वो एंड्रॉयड ही डिज़ाइन कर रही हैं और आईफोन ही डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ अब करंट सिनेरियो के टाइम में, कीपैड मोबाइल अगर इंडस्ट्री डिज़ाइन कर रही है, ठीक है, कीपैड मोबाइल अगर इंडस्ट्री डिज़ाइन कर रही है तो क्या कस्टमर परचेस करेगा उसे, नो ना।
क्योंकि अभी कस्टमर को नीड नहीं है। एक्चुअल में हमें ये डिफाइन करना होता है, हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है एक्चुअल में मेरा कस्टमर चाह क्या रहा है, डिज़ायर क्या है मेरे कस्टमर की। क्योंकि अगर मैं उसकी डिज़ायर को फुलफ़िल नहीं करूँगा तब तक मैं मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कस्टमर रिसर्च। उसके बाद हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मैकेनिज्म का यूज करते हैं, जिससे हमारा क्या है, जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, पहले सबसे पहले हमने कैसा बनाया था, CRT ट्यूब, कैथोड रेज ट्यूब बनाए थे। जो जितनी भी आपकी टीवी आती थी वो CRT ट्यूब बेस्ड थी। उसके बाद हल्के हल्के डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उनका टीवीओ का साइज कम होता रहा, फिर LCD में कन्वर्ट हो गया और करंटली LED चल रही है। तो हम क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बदौलत क्या हो रहा है, हम टाइम टू टाइम अपग्रेड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, जिससे हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएँ। सपोज दैट अगर मैं बात करता हूँ, अगर कीपैड फ़ोन अगर कंपनी अभी भी सेल करती होती तो नहीं सेल होते ना, क्योंकि हमें कंपनी की अकॉर्डिंग तुरंत अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उस पर वर्क करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड चीज़, सप्लायर। अब सप्लायर, कस्टमर से हम ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद में सप्लायर से भी इंटरेक्ट करते हैं। सप्लायर वो सप्लाई कर रहा है, उसे मालूम है। सपोज दैट अगर एक शॉप पे जा रहे हो तो आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो सप्लायर को मालूम होता है इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, या फिर इस प्रोडक्ट की डिमांड कम है। दूसरी चीज़, कंप्लेंट अगर कस्टमर करेगा तो डायरेक्ट कंपनी तो नहीं जा सकता, वो सीधे किसको रीच करेगा, सप्लायर को। तो सप्लायर से भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, जिससे हमें आइडिया जनरेशन में हेल्प मिलती है। एंड कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर का मतलब होता है जो आपकी फील्ड के हैं। सपोज दैट अगर मैं बात करता हूँ जावा, अगर मैं बात करता हूँ मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की, जैसे सैमसंग है, ओप्पो है, ठीक है, वीवो है, ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, एक ही फील्ड में दोनों तीनों कंपनी आपका मोबाइल ही सेल कर रही हैं, मोबाइल ही मैन्युफैक्चर कर रही हैं, लेकिन ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। क्योंकि सैमसंग चाहेगा मेरे प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, वीवो चाहेगा उसके प्रोडक्ट, ओप्पो जाएगा उसके प्रोडक्ट, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। सपोज दैट अगर मैं बात करता हूँ, कॉम्पिटिटर कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है तो आपको भी टाइम टू टाइम अपग्रेड करना होगा। ऐसा नहीं है, नहीं तो अगर आप उसने नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी और आप पीछे रह गए, ठीक है, तो क्या होगा, जितने भी आपका कस्टमर है वो उस कंपनी आपके कॉम्पिटिटर अचीव कर लेगा। इसीलिए हमें कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है, देखना होता है ये कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट और सर्विस कॉन्सेप्ट, आप प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च कर रहे हैं, सर्विस कॉन्सेप्ट कौन सा लॉन्च कर रहे हैं, तो इन सबको अगर मैं मिला दूँ तो उसके बाद में एक आइडिया का जनरेशन होता है, ठीक है। आइडिया जनरेशन के लिए क्या क्या यूज़फुल है आपका, सप्लायर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसे R&D कहते हैं, कस्टमर, मार्केटिंग, प्रोडक्ट और सर्विस कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। आइडिया जनरेशन के बाद अगर हम बात करते हैं कंकरेंट इंजीनियरिंग, कंकरेंट इंजीनियरिंग में क्या होता है, सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट, जिस आइडिया जनरेशन के बाद में हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हम किसको दे देंगे, मार्केटिंग प्रोफेशनल को। मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या करेगा, इसका परफॉर्मेंस देखेगा कि इंडस्ट्री में एक्चुअली ये बिकेगा नहीं, मार्केट के अंदर इसकी डिमांड है या नहीं, तो वो क्या करेगा, परफॉर्मेंस स्पेसिफाई करेगा इसकी, ठीक है। इसके बाद अगर फिर हमारा ये परफॉर्मेंस अगर इसने स्पेसिफाई कर दी, इसके बाद में ये क्या कर जाएगा, डिज़ाइन डिपार्टमेंट के बाद डिज़ाइन या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, डिज़ाइन होगी उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगली स्टेप में जाता है ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेप में, जहाँ पर इसका प्रोडक्शन पर्सनल क्या करेगा, इसका प्रोडक्शन करेगा। तो फर्स्टली आपका क्या, हम डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं, कस्टमर से। आइडिया जब जनरेशन होगा तो हमने कस्टमर से डेटा कलेक्ट कर दिया, उसके बाद में ये जाएगा मार्केटिंग प्रोफेशनल, जो इस पर रिसर्च करेगा कि एक्चुअल में मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं। सपोज दैट आपने कस्टमर से आइडिया लिया और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दिया, बट एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो वो सेल ही नहीं होगा। जब वो सेल नहीं होगा तो कंपनी को डायरेक्टली लॉस होगा, क्योंकि कंपनी सेटअप करेगी, प्रोफेशनल सेटअप करेगी, तो वो ओवरऑल प्रोडक्ट भी सेल नहीं होगा, तो क्या होगा, कंपनी डूब जाएगी। इसीलिए आप क्या करते हैं, मार्केटिंग पर्सनल टीम से हम क्या करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, एक दूसरे के से साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे हमारा जो वर्क है वो बहुत ईजी हो जाए। क्योंकि सिर्फ इंजीनियरिंग से ही काम नहीं चलता, मार्केटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कस्टमर से हमने मार्केटिंग प्रोफेशनल पे डेटा दिया, मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या करेगा, इसकी स्टडी करेगा, तो इसके परफॉर्मेंस स्पेसिफाई करेगा कि ये परफॉर्मेंस है,
ठीक है, मतलब प्रोडक्ट की डिमांड है तो आप मैन्युफैक्चर कर दो। अगर ये डिमांड इसने अप्रूव कर दिया, इसके बाद में ये जाएगा डिज़ाइन डिपार्टमेंट पे। डिज़ाइन से ये क्या होगा, यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग बनेगी, किस तरीके से बनना है, क्या स्ट्रेटजी है। इसके बाद में ये चले जाएगा सीधे मैन्युफैक्चरिंग स्टेप में, जहाँ पर क्या होगा, इसका प्रोडक्शन होगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा रॉ मटेरियल से डिज़ायर प्रोडक्ट में। तो अगर मैं बात करता हूँ ट्रेडिशनल प्रोसेस में, तो लीनियर होता है। ट्रेडिशनल प्रोसेस लीनियर होता है, एक के बाद एक स्टेप, पहले कस्टमर से आएगी रिपोर्ट, फिर मार्केटिंग से आएगी, फिर क्या होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कंकरेंट इंजीनियरिंग के, तो कंकरेंट इंजीनियरिंग के अंदर टीम कोलैबोरेशन होता है। टीम कोलैबोरेशन मतलब ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग अलग है, कस्टमर अलग है, ठीक है, प्रोडक्शन अलग है। तो क्या होता है, इन सब डिपार्टमेंटों का एक समूह होता है कंकरेंट इंजीनियरिंग, जिसे हम कहते हैं कंकरेंट इंजीनियरिंग। क्या होता है, एक ग्रुप होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट के लोग आपस में मिलकर काम करते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं, एक फैमिली में काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं टीम। तो अगर मैं बात करता हूँ कंकरेंट इंजीनियरिंग के अंदर टीम कोलैबोरेशन होता है। अगर ट्रेडिशनल प्रोसेस की बात करूं तो जितना भी डिसीजन है आपका टॉप मैनेजमेंट लेता है, ठीक है। अगर बात करता हूं मैं टॉप में एमडी या फिर आपका डायरेक्टर लेवल में डिसीजन होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कंकरेंट इंजीनियरिंग में, तो इसके अंदर टीम कोलैबोरेशन होता है। आपस में जितने भी डिपार्टमेंट है, इस तरीके से बैठ के आपस में डिस्कशन करके फिर नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कंकरेंट इंजीनियरिंग के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट डिज़ाइन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट, कि जो इसका प्रोडक्शन करेगा वो भी इसका पार्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग असेंबली भी इसका पार्ट होता है। परचेज डिपार्टमेंट भी इसका पार्ट होता है। कंट्रोलिंग, जो क्या करता है, क्वालिटी को कंट्रोल करता है, वो भी एक कंकरेंट इंजीनियरिंग में टीम कोलैबोरेशन करता है। कस्टमर एंड सेल्स, मतलब अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर कंकरेंट इंजीनियरिंग के अंदर डेवलपमेंट डिज़ाइन डिपार्टमेंट भी है, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट भी है, मैन्युफैक्चरिंग असेंबली डिपार्टमेंट भी है, परचेज डिपार्टमेंट भी, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, कस्टमर और सेल्स, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट होते हैं आपके कंकरेंट इंजीनियरिंग के अंदर। और ऊपर से हम डेटा को लेते हैं कस्टमर से और एक्सटर्नल सप्लायर से, ठीक है। तो कंकरेंट इंजीनियरिंग क्या है, सिर्फ एक सिंगल इंजीनियरिंग नहीं है, ये क्या है, ग्रुप है इंजीनियरिंग प्रोफेशन का, ठीक है। हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उन सबको एक में मिला देते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, अलग अलग मोतियों को एक ही माला में इंसल्ट कर देना, ये आपका कंकरेंट इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे बहुत डिफरेंट, जैसे अगर मैं बात करता हूँ व्हीकल के पार्ट्स की, तो ब्रेक अलग होते हैं, क्लच अलग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बाइक के अंदर सब पार्टों को एक दूसरे में मिला देते हैं, तब बनती है हमारी बाइक। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कंकरेंट इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं हमारे, उनको हमने एक कर दिया, ठीक है, तब हम उसे कहेंगे समवर्ती इंजीनियरिंग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंकरेंट इंजीनियरिंग। अब समवर्तिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? फर्स्टली आपकी बाजार की गति के बदलाव के कारण। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ मार्केट डिमांड, आप लोग देखते होंगे मार्केट की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सपोज दैट अगर मैं बात करता हूँ, आज मुझे 4G की रिक्वायरमेंट है, तो अगर मैं 3-4 महीने के बाद बात करूँ, तो मुझे ये डिज़ायर, मेरी जो 4G की रिक्वायरमेंट है वो 5G में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या होता है, जो मार्केट है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, उसकी स्ट्रैटेजी चेंज होती रहती है। तो क्या होता है, बाजार मतलब मार्केट में अगर डिमांड चेंज हो रही है, आज कुछ प्रोडक्ट चाहिए, कल कुछ प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या होता है, ये समवर्ती इंजीनियरिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसे मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर हमारा कस्टमर होता है, मार्केट डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टीम को R&D डिपार्टमेंट होता है, जितना भी डिपार्टमेंट है पूरा कंपनी का, वो सारा का सारा कंकरेंट इंजीनियरिंग के अंदर होता है। इससे हम क्या सकते हैं, ईजिली भी जज कर सकते हैं कि मार्केट की डिमांड क्या होगी, ठीक है। इसके बाद तेज़ी से निर्णय लेने के लिए, इसमें डिसीजन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट है, उनके जितने भी हेड हैं, वो आपस में सहयोग करके आपस में एक टीम की तरह काम करते हैं। तो डिसीजन में दिक्कत नहीं होती कि इस डिपार्टमेंट में जाना है, इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि जितना भी डिपार्टमेंट का हेड है वो आपस में मिला हुआ है, वो एक टीम की तरह काम करता है। तो इसमें डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है, ठीक है। कम लागत लगती है कुशल संचालन के लिए। अब सब डिपार्टमेंट के हेड जब मिल रहे हैं, तो अगर एक डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम होती है, तो वो ईजिली अपने प्रॉब्लम को फेस कर सकता, रख सकता है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। अगर हम सिर्फ टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, उसके बाद तो सिर्फ फॉलो कर सकते हैं ना।
अगर हम ही डिसीजन लेंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ एक डायरेक्टर लेवल को ये नहीं मालूम है इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कैसे करना है। डायरेक्टर को ये मालूम है बस कैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, स्ट्रैटेजी, लेकिन एक्चुअल में कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, किस तरीके से करना है उसे नहीं मालूम। डिसीजन टॉप ने ले लिया, फॉलो बॉटम डिपार्टमेंट को करना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, प्रॉब्लम फेस होती है। अगर मैं बात करता हूँ जो बॉटम डिपार्टमेंट ही अपने आप प्लान बना रहा है, ठीक है, वो अपने आप टीम कोलैबोरेशन कर रहा है, खुद टीम से प्लान बनना है, तो उसकी बात ही अलग होती है, ठीक है। अब लक्षण क्या होते हैं, अब मैं बात करता हूँ समवर्ती इंजीनियरिंग के लक्षण क्या होते हैं। समवर्ती पहली तो होती है, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी हमारी टीम है, उन टीमों को एक समूह में कन्वर्ट कर दिया जाता है कंकरेंट इंजीनियरिंग में, ठीक है। जैसे डिजाइन प्रक्रिया है, योजना है, उत्पादन का एकीकरण हासिल किया जा सकता है। दूसरा, उत्पादन लीड समय कम होता है। अब जो स्ट्रैटेजी है अकॉर्डिंग टू हर डिपार्टमेंट के हेड के अकॉर्डिंग बन रही है, तो जो प्रोडक्शन टाइमिंग होती है वो बहुत कम होती है, मतलब प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। लाभ क्या होते हैं समवर्ती इंजीनियरिंग के, जैसा कि डिज़ाइन, निर्णय, बहुविषयक, विशेषज्ञ, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सब अगर आपस में कोलैबोरेट करेंगे, एक टीम की तरह काम करेंगे, तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर डिज़ाइन डिपार्टमेंट भी है आपका, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी, सेल्स डिपार्टमेंट भी है, कस्टमर भी है आपका, ठीक है, सप्लायर भी है, प्रोडक्शन प्लानिंग, परचेज, सभी डिपार्टमेंट है। अब सभी डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी अगर हम एक सिंगल पॉइंट पर स्ट्राइक कराएं तो प्रोडक्ट अल्टीमेटली उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा गुड होती है, क्योंकि ये हमारे इसमें हम सेल्स का भी कॉन्सेप्ट लेंगे, कस्टमर का भी कॉन्सेप्ट लेंगे, डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट, प्रोक्योरमेंट का। तो हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर को कंकरेंट इंजीनियरिंग के द्वारा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकते हैं एट अ लोअर कॉस्ट। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकते हैं एट लोअर कॉस्ट, मतलब कम दाम पर अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करा सकते हैं अपने कस्टमर को। तो ये प्रॉफिट होता है आपका समवर्ती इंजीनियरिंग, जिसे हम कहते हैं कंकरेंट इंजीनियरिंग।